नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब से लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिहार में सीधा नरसंहार हो रहा है, लेकिन लगातार प्रशासन और पुलिस आंकड़ों को कम करके बता रही है। फिर भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक आंकड़ा 100 से भी ज्यादा पार हो गया। तो सोचिए, यदि आंकड़ों को नहीं छुपाया जाता, यदि जिनकी मौत जहरीली शराब से हुई है, तो प्रशासन और पुलिस वाले यदि दबाव बनाकर लाश को पोस्टमार्टम से पहले जलाते नहीं और दफनाते नहीं, तो अब तक ये आंकड़ा कितना बड़ा होता, सोचिए जरा। और बड़ी खबर है, एक तो जहां मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है और ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के खिलाफ केस हो गया है। अब ये सरकार ऐसे ही नहीं बचने वाली है, इनको जवाब देना होगा कि आखिर इन्होंने ये कैसी शराबबंदी लागू किए हैं जहां ओरिजिनल शराब के जगह जहरीली शराब लोगों को बेचा जा रहा है, उनको पिलाया जा रहा है और लोगों को अब मारा जा रहा है। और यदि नीतीश कुमार जी से सवाल किया जाता है तो नीतीश कुमार जी सीधा कह देते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही, पीने वालों को वैसे भी जीने का अधिकार नहीं है। साथ ही मुआवजा देने की मांग को लेकर नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया है कि हम किसी को एक पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे। कोई सोचना भी मत कि जिनकी मौत दारू पीने से हुई है उनको हम मुआवजा देंगे, उनको हम सहायता करेंगे। नीतीश कुमार जी ने सवाल करते हुए कहा, यदि कोई दारू पीकर मर जाता है और उसकी हम सहायता करेंगे, ऐसा कभी हो भी सकता है क्या? ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम मुख्यमंत्री रहेंगे, किसी भी शराबी को एक पैसा भी हम सहायता नहीं करेंगे। तो इधर बीजेपी ने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा नीतीश कुमार जी, आपको मुआवजा देना होगा। हम देखते हैं कि कैसे आप मुआवजा नहीं देते हैं। साथ ही बीजेपी ने यहां तक कहा है कि नीतीश कुमार को अब जेल भेजना जरूरी है। नीतीश कुमार जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना होगा। साथ ही बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और उसमें से कई बातों का जिक्र किया गया है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में जब से ताड़ी बंद हुआ है तब से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से होने लगी है। बीजेपी ने यहां तक कहा है कि नीतीश कुमार जी ने शराब तो बंद कर दिए, लेकिन शराब माफियाओं को खुला छूट दे दिया है जहरीली शराब बेचने के लिए। लेकिन बिहार में ताड़ी बिकती थी, इस वजह से जहरीली शराब कोई खरीदता ही नहीं था, इसलिए सरकार ने अब ताड़ी बंद कर दी। तो जिनकी आदत है ऐसे तो छूटेगा नहीं, तो वे लोग अब जहरीली शराब पीने लगे और इसी वजह से उनकी मौत होने लगी। बीजेपी ने कहा कि ताड़ी बिहार में इसलिए बंद करवाई गई है ताकि शराब माफियाओं का धंधा ठीक से चल सके। बीजेपी बोले कि हम लोगों ने राज्यपाल से कहा है कि ताड़ी बंद कराने के बाद नकली शराब पिलाई जा रही है, जिससे लोगों की मौत हो रही है और इसके सरगना नीतीश कुमार है। गरीब, दलित और वंचित परिवार के लोगों को मरवाया जा रहा है। थाने के अंदर जो जब्त स्प्रिट था वह भी गायब हो गया, यानी थाने के अंदर जो जब्त स्प्रिट था उससे आज जहरीली शराब बनाकर लोगों को पिलाया जा रहा है। साफ साफ बीजेपी ने मेंशन किया है कि थाने के पदाधिकारियों के द्वारा नकली शराब बनाकर गरीबों को पिलाई जा रही है। साथ ही बड़ी खबर है कि मानवाधिकार आयोग ने बिहार में शराब कांड का स्वतः ही संज्ञान लिया है। अब सरकार ऐसे ही नहीं बच सकती है, सरकार को अब जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ये कैसी शराबबंदी लागू करके रखी है जो लोगों की जान ले रही है। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार डरपोक मुख्यमंत्री हैं, जनता इनसे परेशान हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि बिहार सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब आता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको शर्म नहीं लगता है कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही होम मिनिस्टर हैं, फिर आपके अंदर पुलिस प्रशासन है और आपके नाक के नीचे ये सब कुछ आखिर कैसे हो रहा है? और आगे बीजेपी ने कहा है कि छपरा कांड के बाद ये तो साफ हो गया है कि शराब के अवैध कारोबार में पुलिस का मिलीभगत है। पुलिस थाने से स्पिरिट निकालकर अवैध कारोबारियों के पास पहुंचा रही है और इसी से जहरीली शराब बनी है, जिससे लोगों की बड़ी संख्या में जान गई है। और सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। बिहार सरकार फर्जी रिपोर्ट बनाती है और ये भी कल मालूम चल गया, नीतीश कुमार फर्जीवाड़ा करते हैं। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार डरपोक मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कोई भी ताकत नहीं है और ये बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा है कि नीतीश कुमार जैसा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई हो ही नहीं सकता।
साथ ही बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा कि छपरा में सैकड़ों लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। मृतक के परिजनों के प्रति सांत्वना जताने के बदले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इन्होंने कहा कि देश का ऐसा पहला बेशर्म मुख्यमंत्री होगा जो इस प्रकार का बयान दिया होगा। इन्होंने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात करते हुए कहा कि छपरा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनकी आंखों में आंसू नहीं आया होगा, जिसकी आंखें नम ना हुई होगी। लेकिन निर्दयी नीतीश कुमार की सरकार आंख पर पट्टी बांधकर बैठी है। पिछले कई सालों से बिहार में शराब बंद है और ना जाने जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री संवेदनहीन बनकर सब कुछ देख रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया है कि अंधे और बहरे हो गए हैं नीतीश और राजद के लोग गूंगे हो गए हैं और इसलिए ना तो इनको जनता की दर्द दिखाई देती है, ना ही सुनाई देती है और ना ही ये लोग कुछ बोलते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।